नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। रीजनिंग पार्ट 23 टॉप 5 क्वेश्चन के सीरीज के तहत हम 23वां पार्ट पे आ चुके हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के संग्रह को करवा रहे हैं आपके द्वारा आसान ट्रिक के साथ। ये विभिन्न पीएससी परीक्षाओं में एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह हम आपके इस सीरीज में चला रहे हैं और करवा रहे हैं। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास आपके द्वारा अच्छे चैनल, अच्छे कंटेंट वाला वीडियो आसानी से मिले और उन्हें नोट करके उनसे लाभ उठाएं, परीक्षाओं में प्राप्त करें। अब हम आते हैं क्या कि बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सही टाइम पे, सही वक्त पे मिल जाए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? प्रश्न संख्या 1 देखिए, दिया हुआ प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही शब्द हो जो बाईं ओर वाले शब्दों के बीच हो। अब इधर जो संबंध स्थापित करेंगे वही संबंध से इसे ज्ञात करना है। अब इधर हमें संबंध स्थापित करने के लिए हमें इसे थोड़ा नोट कर लेते हैं। नोट करना होगा, बट्टा F डाला हुआ है। इसका संबंध BCD बट्टा I से पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम आगे का संबंध निकालते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा वो डालेंगे। अब ये देखते हैं इस कन्वर्ट क्या हुआ है। A B में कन्वर्ट हुआ, B C में कन्वर्ट हुआ और C D में कन्वर्ट हो गया। A B C D, A किस में कन्वर्ट किया? B में। B किस में कन्वर्ट किया? C में। C किस में कन्वर्ट किया? D में। लेकिन F इस पैटर्न के हिसाब से ये F G में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये F G में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अब हमें दूसरा क्या ढूंढ रहे हैं? दूसरा पैटर्न ढूंढ रहे हैं, क्या हो रहा है? अब यहाँ देखिए पैटर्न वो नहीं काम कर रहा है, तो दूसरा क्या ढूंढेंगे कि ये BC जो देख रहे हैं हम, B और C, ये B और C यहाँ पे सेकेंड और थर्ड यानी लास्ट, शुरू और फर्स्ट में आ गया B और C, और A कन्वर्ट हो गया किस में? D में। A कन्वर्ट हो गया D में। तो A जब D में कन्वर्ट हुआ तो A 1 नंबर पे होता है, ये हमें पता है कि A किस नंबर पे? 1 नंबर पे। और 1 नंबर में 3 जोड़ने के बाद ये 4 नंबर पे D आता है। तो हम इसमें कितना प्लस किए? 3 प्लस किए A में, तो 4 नंबर D आ गया। उसी प्रकार से F का I में देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। जब F होता कहाँ पे है? F होता है 6 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे। अब ये पैटर्न सेम वो पैटर्न इस पे भी लागू हो गया। यहाँ भी 3 प्लस है, 6 में 3 जोड़े तो 9 हो गया। तो F के 3 अक्षर के बाद I हो जाएगा। अब ये हम संबंध स्थापित कर दिए, पैटर्न ढूंढ लिए इसके इन दोनों के बीच। अब हम प्रश्न जो दिया है क्वेश्चन वाला मार्क, उसका रिलेशन ढूंढेंगे। CDE बट्टे L। अब ये देखिए, अब इसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? अब थोड़ा पेन्स और एडजस्ट कर लेते हैं। ये पैटर्न क्या ढूंढे थे? क्या यहाँ पे ढूंढे थे कि सेकेंड और लास्ट यहाँ का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। सेकेंड और लास्ट यहाँ क्या है? डियोरी, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। और C कन्वर्ट होगा, 1 नंबर वाला कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे 1 नंबर वाला कन्वर्ट हुआ था।
और सी कितने नंबर पे होता है? 3 नंबर होता है। सी 3 नंबर पे होता है तो 3 नंबर में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना नंबर आना चाहिए? 6। और 6 का मतलब हो गया 6 नंबर पे कौन सी संख्या कौन सा अक्षर होता है? एफ होता है। तो हम ऊपर वाला तो ढूंढ लिए, बट्टा वाला आप ढूंढेंगे। बट्टा में भी वही पैटर्न था कि एल में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने से जो प्राप्त होगा वो अक्षर यहाँ पे हम डालेंगे। एल कितने नंबर पे होता है? एल 12 नंबर पे होता है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना नंबर आना चाहिए? 15 आना चाहिए। और 15 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? ओ होता है। 15 पे ओ होता है। अब हमें आंसर मिल गया डी ई एफ बट्टा ओ। डी ई एफ बट्टा ओ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये आंसर ऑप्शन ए से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या है? लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, तो बताएं कि उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत आसान है। कुल सीधा चित्र ना बनाते हुए कुल लड़कियों की संख्या हम लिखेंगे। कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इस कतार में दोनों छोर में 21 नंबर पे ही है तो 21 21 लिख देंगे और 1 माइनस कर देंगे तो 21 दूने 42 माइनस 1 कितना हो गया? 41। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना? 41 नंबर। प्रश्न का सॉल्यूशन 41। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये एक डायग्राम बना के भी समझ लीजिए। यदि ये श्वेता नाम की लड़की 21 नंबर पर यहाँ भी है और इधर से भी दायां बायां से भी 21 नंबर पे है, दायां से भी 21 पे है, तो ये तो कहीं एक ही जगह ना बैठेगी। यहाँ पे मान लीजिए ये कुर्सी पे बैठी हुई है, बेंच पे, और यहाँ पे भी एक बेंच है, तो ये उठ के यहाँ या तो यहाँ पे बैठेगी या तो यहाँ पे बैठेगी। इसलिए -1 जो हम लोग करते हैं, -1 क्या करते हैं? ये जो एक आदमी कहीं एक ही जगह बैठेगा। श्वेता जो है या तो यहाँ बैठेगी बेंच पे या तो उठ के यदि यहाँ आएगी तो ये वैकेंट हो जाएगा, ये खाली जगह हो जाएगा। तो इसीलिए एक माइनस करते हैं हम लोग। संख्या एक जो माइनस होता है, जो स्थान दिया हुआ रहता है दोनों स्थान में से कोई एक जगह ही वो कवर करेगी और बैठेगी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रताप के लिए कूट संख्या 16, 18, 01 ये सब डाला हुआ है। नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी? अब नवीन के लिए कूट संख्या निकालना है तो हमको प्रताप के कूट में रिलेशन बनाना ढूंढना होगा। अब प्रताप के लिए हमें पहले लिख लेते हैं प्रताप। प्रताप के लिए ये दिया हुआ है 16, 18, 01, 20, 01, 16 ये कोड दिया हुआ है। अब ये कोड दिया हुआ है तो ये क्यों दिया हुआ है, कोड के साथ इसका क्या संबंध है वो ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, कलम का। अब आते हैं हम पी कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे होता है। आर कितने नंबर पे होता है? ये सब आपको हम वीडियो बना के डाले हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है। टी कितने नंबर पे होता है? 20 नंबर पे होता है। ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है। पी कितने नंबर पे होता है? 16 नंबर पे होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इससे इसको हम जोड़ते हैं तो ये 16 मिल गया, इसको इससे जोड़ते हैं तो ये 18 मिल गया,
अब इसको इससे जोड़ते हैं तो ये 0 और 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये पूरे पैटर्न में जो कोड नंबर डाला हुआ है वो 1 अंक का नहीं 2 अंक का डाला हुआ है, दाहिनी अंक बनाया हुआ है। तो यहाँ 0 डाल के हम इसे भी 2 अंक का बना लेंगे दोनों ए में। यही पैटर्न तो पकड़ना था। अब ये कन्वर्ट हो गया 0 1 में, तो बस इतना ही समझना था, पकड़ में आन लाना था। अब हमें नवीन का निकालना है, तो नवीन को हम लिखेंगे यहाँ पे नवीन। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं नवीन। नवीन का जब निकालेंगे कोड तो नवीन एन कितने नंबर पे होता है ये पहले देख लीजिए। एन कितने नंबर पे? एन होता है 14 नंबर पे। एन कहाँ पे होता है? 14 नंबर पे होता है। 14 लिखेंगे। ए कहाँ पे? 1 नंबर पे, तो 0 1 लिखेंगे। भी कहाँ पे? 22 नंबर पे। आई कहाँ पे? 9 नंबर पे, तो 0 9 लिखेंगे। एन कहाँ पे? फिर एन हो जाएगा 14 नंबर पे। तो अब 14 0 1 22 0 9 और 14 किस में है? तो 14 0 1 22 0 9 और 14 14 0 1 22 ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इस देखिए यहाँ पे इस पैटर्न को आगे और समझ लीजिए। हम आधा करके छोड़े हैं। ये पैटर्न यहाँ पे 20 को दिया, ये यहाँ फिर 0 1 को दिया और ये फिर 16 नंबर को दिया। अब सबको जब हम राउंड में घेर देंगे तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न बना हुआ है कहाँ पे। इस पैटर्न के हिसाब से हम एन नवीन का निकाल लिए। आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 14 0 1 22 0 9 और 14। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 6 18 और 4 वही संबंध पहले इस दोनों में बनाना है, निकालना है। 6 और 18 में क्या संबंध निकालें, क्या संबंध जोड़ें, क्या पैटर्न है वो ढूंढें। पैटर्न ढूंढने के लिए क्या करेंगे? 6 त्रिक 18, यदि 6 को 3 से गुना करते हैं तो 6 त्रिक 18 हो जा रहा है। 4 को 3 से गुना करेंगे उस पैटर्न के हिसाब से तो 4 तिया 12 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं 12 है नहीं, इसलिए ये वो पैटर्न इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या काम कर रहा है? 6 दूनी 12, 3 15, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 12 6 18। हाँ, पैटर्न इसमें इसका मिल रहा है 6 जोड़ 12, ये क्या हो गया? 18। 6 जोड़ 12 18 हो गया। यही पैटर्न हमें 4 के साथ निकालना है। तो 4 के लिए क्या करेंगे? 4 जोड़ 12 16 आंसर हो गया। सेम पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर डी 16 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। 5 में क्या है? वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। प्रश्न आकृति निहित वाले क्वेश्चन में प्रश्न में जो नहीं आंसर होगा पहले उसे छांट के हटा लेंगे। उसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं दिख रहा है। ये चूँकि ये जो चित्र है, ये चित्र यहाँ पे नीचे में ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो नहीं है ये ऊपर में डाल दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी ऐसा चित्र नहीं है जो ऐसे ऐसे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी में भी ऐसा चित्र नहीं है जो ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ये बड़ा बड़ा साइज है। ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका जो ये चित्र है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अपना कमेंट ज़रूर डालिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सही वक्त पे मिल जाए और उस वीडियो से आप नोट तैयार कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।